So good morning students. Now we have to start the next topic and next chapter of the class 9th, chapter number 14, that is the natural resources. हमको जो next chapter study करना है वो कहलाता है natural resources. So what is the natural resources? The resources which we obtain from the nature. ऐसे resources जो हम कहाँ से ले पाते हैं, नेचर से ले पाते हैं, वो कहलाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. ओके, तो हम इसको स्टडी करते हैं कि ऑन द प्लैनेट अर्थ इज़ ओनली वन लाइफ व्हेन कैन एग्जिस्ट. हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं. उन 9 प्लैनेट्स में से अर्थ ही एक ऐसी मात्र प्लैनेट है जिस पे क्या है, लाइफ एग्जिस्ट होती है. ओके, हमारे पास कितने प्लैनेट हैं? हमारे पास 9 प्लैनेट होने के बाद भी हमारे पास सिर्फ अर्थ ही ऐसी है जिसके ऊपर क्या एग्जिस्ट हो पा रही है, लाइफ. ओके, सो लाइफ इज़ द डिपेंड ऑन द मैनी फैक्टर्स. लाइफ जो होती है सिर्फ अकेली नहीं है, ये डिपेंड करती है बहुत से बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स के ऊपर. जैसे कि बायोटिक मतलब होता है लाइफ, बायो का मतलब क्या होगा, लाइफ, और अबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग फैक्टर्स. ओके, तो मोस्ट ऑफ लाइफ ऑफ वाटर दैट इज़ टेम्परेचर, वाटर एंड फूड. टेम्परेचर, वाटर और फूड जो होते हैं इनके ऊपर हमारी लाइफ डिपेंड करती है, क्योंकि जो सन होता है उस सन से एनर्जी निकलती है. वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, वो सनलाइट की फॉर्म में, सोलर एनर्जी की फॉर्म में जो है वो प्लांट ट्रैप करते हैं. प्लांट ट्रैप करने के बाद इसको क्या करेंगे, इसका रिक्वायरमेंट करेंगे फूड बनाने में, और फूड जो है सभी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, खाते हैं, तभी लाइफ क्या हो पाएगी, एग्जिस्ट हो पाएगी. तो हम बोल सकते हैं व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑफ अर्थ. अर्थ के ऊपर रिसोर्सेज हैं कौन सी, विच आर द रिसोर्सेज, दीज आर द लैंड. हम लोग बोल रहे हैं ये ज़मीन है, लैंड है, वाटर है, एयर है. दीज आर द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट ऑन अर्थ क्रस्ट. मतलब अर्थ 3 पार्ट में डिवाइड है. अपर वन जो होता है वो होती है क्रस्ट, सेकंड होती है मेंटल, और अंदर वाली क्या होती है, कोर. तो ये क्रस्ट हो गई आपकी. ओके, तो क्रस्ट के ऊपर क्या बोल रखा है कि क्रस्ट जो होती है उस क्रस्ट के ऊपर रिसोर्सेज प्रेजेंट होते हैं. 75% ऑफ अर्थ, अर्थ को जो है वाटर में 75% ने कवर कर रखा है. वैसे इसका जो रियल परसेंटेज है वो हम बता सकते हैं कि डेट इज़ द 75%. ओके, तो इसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं. ये इज़ कवर द होल ऑफ द अर्थ. अर्थ को एक ब्लैंकेट, एक ऊपर से कंबल की तरह इसने क्या कवर कर रखा है, कवर कर रखा है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एटमॉस्फेयर. लिविंग फाउंड इन दिस वेयर दिस देयर एग्जिस्ट. अगर ये नहीं होंगे तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं हो पाएगी. लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वाइल्ड एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर. हमारे पास ये 3 हैं. एटमॉस्फेयर मतलब एयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, और लिथोस्फीयर मतलब लैंड जो हैं इनके इंट्रैक्शन से ही हम क्या करते हैं, पूरे बायोस्फीयर को बना पाते हैं. ये 3 अगर हैं तो क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं बायोस्फीयर. ओके, इन 3 की प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है. तो लिविंग थिंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बायोटिक कंपोनेंट. हमारे पास जो लाइफ है वो किसे को क्या बोला जा रहा है, दैट इज़ अ बायोटिक कंपोनेंट. जीवन है मतलब बायोटिक कंपोनेंट से. सो वाटर एंड सॉइल इन दैट नॉन लिविंग एंड अबायोटिक. जबकि वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सारी चीज़ें क्या होती है, दे आर नोन एज अबायोटिक कंपोनेंट्स. वो सारे अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आती हैं. ओके, द ब्रीथ ऑफ द लाइफ एयर. अगर हम बात करें जीवन को जीना है तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, देयर इज द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन. तो हम बोल रहे हैं वी हैव ऑलरेडी टेकन टू अबाउट कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर जो है वो हमारे पास जो है वो कितनी प्रेजेंट, एयर की बात करें तो एयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका होता है, दैट इज़ दैट नाइट्रोजन. नाइट्रोजन के बाद अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो 21% में हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होती है, और यही जो है वो मेन होती है. उसके बाद नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए भी ज़रूरी है, पर प्लांट्स के लिए फूड को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड. ऑक्सीजन जीने के लिए ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को बहुत ज़रूरी है, वाटर जो है वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है. तो इंटरेस्टिंग नोट दैट एवरीथिंग कंपोजिशन ऑफ एयर. मतलब ये सारी चीज़ें हैं. व्हाट इज़ एयर, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज. एयर को हम क्या बोल रहे हैं, एयर एक मिक्सचर है किसका, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का मिक्सचर है. ओके, तो ये सारी गैसेज जो हैं अपने अपने परसेंटेज में प्रेजेंट होती है. कोई 73% होती है, कोई 21, कोई 0.03% ही प्रेजेंट होती है. ओके, सो लाइफ इज़ नोन एज द एग्जिस्ट इन मेजर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर. अगर यही चीज़ है तो हमारे अर्थ पर जीवन है, अन्यथा जीवन नहीं है. ओके,
हम यही बात करते हैं। उसके अलावा यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक क्या होती है? दो सेल हैविंग दैट एडवांस न्यूक्लियस, यू मतलब हम, यू मतलब क्या है? एडवांस। कैरियोटिक मतलब क्या होती है? न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल जिसमें न्यूक्लियस क्या हो? एडवांस हो। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ओके, तो इन सभी को जीने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की, क्योंकि ये सब खाना खाते हैं किसके फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, मतलब कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में खाना लिया जाता है, और ये कार्बोहाइड्रेट टूटेगा। जब ये कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो क्या रिलीज़ होगी? देयर इज रिलीजिंग ऑफ द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ 38 ATP। एनर्जी टूटेगी किसके फॉर्म में? ATP के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो है वो एनर्जी का टूटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको उसी से एक्टिविटी करने के लिए मिलता है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो कंबशन होता है, उस कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। सो विच इज़ बर्न फ्यूल गेट बी एनर्जी, इससे हमको एनर्जी मिलती है। डिस्पाइट द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन अवर एटमॉस्फेयर इज फ्रैक्शन परसेंटेज। कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो बहुत कम है, वो हमारे पास कितना है? 0.03%। ओके, ये हमारे पास है। बट ये जो है मेन काम करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। ओके, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, प्लस प्लांट जो है इसको कन्वर्ट कर देते हैं किस में? ग्लूकोज में। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, इस CO2 को किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा? दैट इज़ ग्लूकोज। ओके, सनलाइट की प्रेजेंस में। और मैनी मैरन एनिमल यूज़ कार्बोनेट, बहुत से मैरन एनिमल भी इस कार्बोनेट का यूज़ करते हैं अपनी शेल्स बनाने में। ये चीज़ हमारा जो है वो आज का टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू अंडरस्टैंड।